नमस्कार। खबर फास्ट पर खास कार्यक्रम जनहित के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज हम आपको प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर न सिर्फ जनता का दर्द दिखाने वाले हैं, बल्कि इस मनमानी पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, इस पर भी जनता की राय क्या है, यह आपको दिखाएंगे। साथ ही हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इस बारे में भी जानकारी लेने के लिए खबर फास्ट की टीम हरियाणा के शिक्षा मंत्री से भी बात करने वाली है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का पूरा सच आपको हम बताएंगे। क्यों पहुंच से दूर हुई शिक्षा? महंगी शिक्षा कैसे पढ़ेंगे बच्चे? प्राइवेट स्कूलों ने क्यों बनाया शिक्षा को व्यापार? शिक्षा हर किसी के लिए बेहद जरूरी होती है। शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके सहारे इंसान जिंदगी की हर जंग जीत सकता है। शिक्षा उस चाबी के जैसे होती है जिसका इस्तेमाल करके इंसान जिंदगी के हर मुश्किल का ताला खोल सकता है। शिक्षा का सबसे बड़ा जरिया है स्कूल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। लेकिन यही शिक्षा जो बच्चों का भविष्य संवारती है, वही शिक्षा आज व्यापार बन चुकी है और उसे व्यापार बनाया है प्राइवेट संस्थानों ने, प्राइवेट स्कूलों ने, जहां बच्चों के परिजनों से न सिर्फ मोटी फीस वसूली जाती है, बल्कि फीस न मिलने पर तरह तरह की धमकियों के मामले भी सामने आते हैं। अगर फीस नहीं है तो बच्चों को क्लास से बाहर भी निकाल देते हैं, घर भी भेज देते हैं। अब बंदे का रोजगार नहीं है तो बंदा कहाँ से पैसे लेके आएगा इकट्ठा? एकदम से इतने जोर थोड़ी डालना चाहिए। स्कूल वालों को मजबूरी भी समझनी चाहिए बंदे की। अभी अभी काम चालू हुआ है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। क्लास से बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, कभी घर भेज देते हैं बैग लेके। किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती और फीस ज़्यादा मांगते हैं जिसको हम अफोर्ड नहीं कर पाते। मिसबिहेव करते हैं और ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, हमारे को पिछली फीस दो, तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। हमको बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं भाई पिछली फीस नहीं दे पाएंगे, फिर भी वो कहते हैं ज़बरदस्ती करते हैं भाई जो है मेरे को पिछली फीस दो। इसी को लेकर हमारी टीम लगातार लोगों के बीच जाकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का चिट्ठा खोल रही है। जनता भी साफ ये बता रही है कि अब बच्चों को पढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में। तो खबर फास्ट की टीम लगातार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर हर जगह इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, जनता से बात कर रही है। जब हमारी संगरूर की टीम जनता के बीच गई तो वहां परिजनों का दर्द शब्द बनकर जुबान पर आने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम इस बात पर पुख्ता मुहर लगाने के लिए एक निजी स्कूल संचालक के पास भी पहुंची और उससे इस बारे में जानना चाहा तो उन्होंने इसे मजबूरी का नाम दिया, साथ ही मनमानी को सिरे से इनकार भी किया। संगरूर, एक तरफ परिजनों का दर्द तो दूसरी तरफ संचालकों की सफाई। जी हां, ऐसा ही संगरूर में देखने को मिला और सुनने को मिला है। जैसे ही हमारी टीम संगरूर निजी स्कूलों की मनमानी की पड़ताल करने के लिए पहुंची, वैसे ही वहां मौजूद परिजन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर कैमरे के सामने बेबाकी से बोलने लगे। तो वहीं जब हमारी टीम ने इस सच पर पुख्ता मुहर लगाने के लिए प्राइवेट स्कूल संचालकों से बात की, तो वो कुछ और ही बात करते नजर आए। साथ ही हमारी टीम ने स्कूल के चप्पे चप्पे को अपने कैमरे में कैद किया। वहां मौजूद बच्चों की हर एक्टिविटी के बारे में जाना और देखा कि निजी स्कूल में बच्चों को सुविधाएं कितनी मिलती हैं, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है या नहीं, जितनी फीस परिजनों से वसूली जाती है उतनी सहूलियत बच्चों को दी जाती है या नहीं। चलिए इस बारे में बच्चों के परिजनों और स्कूल संचालक दोनों की ही बातें आपको सुनवाते हैं।
आज हम संगरूर की जनता से जानेंगे कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ाते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, चाहे फीसों के मामले में बात कर ले, चाहे ट्रांसपोर्ट के मामले में बात कर ले, चाहे बच्चों की ड्रेसेस के मामले में बात कर लें। बात कर लेते हैं, हमारे साथ संगरूर के कुछ माता पिता मौजूद हैं। क्या नाम है जी? बलवंत जोगा। जोगा जी, कैसे देखते हो प्राइवेट स्कूल को? बच्चे आपके भी हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे, क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको? प्राइवेट स्कूलों में जो आजकल पढ़ाई चल रही है वो बहुत ज़्यादा महंगी है और परिवारों को घर का खर्चा चलाने के अलावा जो स्कूल का खर्चा है वो चलाने के लिए बहुत मुश्किल आ रही है। जैसे कि स्टेशनरी है, किताबें हैं, उनकी किताबें चेंज कर देते हैं, उनकी ड्रेस चेंज कर देते हैं, फीस हर एक महीने फीसा बढ़ा देते हैं। वो मतलब ये कह लीजिए जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका व्यापारीकरण हो चुका है, पूरी बड़ी पद्धर पर उसका व्यापारीकरण हो चुका है। आम लोगों के लिए बच्चों को मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल पैदा कर रहा है। हमारे साथ एक और पेरेंट्स, एक अभिभावक मौजूद है, बात करते हैं। क्या नाम है जी? भुवनीश जोशी जी, अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, आपके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में क्या जितनी फीस ली जाती है, जितने पैसे लिए जाते हैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, या फीस ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो क्या उतनी सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में मिल पाती हैं? नहीं, सुविधाएं तो मिलती है पर वो बहुत ज्यादा महंगी हैं। 2-3 हजार रुपया तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का कर दिया है। हर एक साल 8-10% वो खुद बढ़ा देते हैं, फीस बढ़ा देते हैं, एनुअल चार्ज जो बढ़ा देते हैं। ते किताबें, स्टेशनरी हर एक साल बदली जाती है, बैग, मतलब सब कुछ इतना महंगा हो गया है और आम जनता, आम हर एक बंदे से बजट के बाहर जा रहा है। स्कूल का जो बजट है ना, 2 बच्चे पढ़ते हो किसी के, तो वो आम बच्चे के बस के बाहर है। जो पेरेंट्स ने आरोप लगाए हैं प्राइवेट स्कूलों पर कि फीस भी बढ़ा दी जाती है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ाया जाता है, किताबों की बात करें, किताबें भी बदल दी जाती हैं, इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए खबरफास्ट की टीम पहुंची है एक निजी स्कूल में। स्कूल के चेयरमैन साहब से बात करेंगे कि लोगों के जो आरोप हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ मौजूद है प्रताप सिंह धालीवाल, जो एक निजी स्कूल के चेयरमैन है। बात कर लेते हैं। धालीवाल जी, कैसे देखते हो, लोगों ने आरोप लगाए हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो एक तो किताबें बदल देते हैं, फीस बढ़ा देते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी बढ़ाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, इसमें ये है जो फीस बढ़ती है साल के एंड में, सेशन ख़त्म होने पर, वो 8% फीस जो गवर्नमेंट ने फीस रेगुलेटरी कमेटी बनाई है उसके जो हदायतें हैं उसके मुताबिक बढ़ाई जाती है। उसके अलावा कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाता। अगर उसके अलावा कोई फीस बढ़ाएगा तो वो आंसरेबल होगा, उनको वो जवाब देना पड़ेगा उसने फीस कैसे बढ़ाई है। ये 8% फीस बढ़ती है, वो हर साल बढ़ती है। हमारी कोशिश होती है 8% की जगह भी हम उसको कम लेके चलते हैं, 1-2% एडजस्टमेंट करके चलते हैं। और दूसरी बात रही ट्रांसपोर्ट चार्ज की। ट्रांसपोर्ट चार्ज तो हमारे पास जो टैक्सेस पड़ते हैं, रोड टैक्स है, गाड़ी की पासिंग है, परमिट है, डीजल के खर्चे हैं, उसके हिसाब से उसका जो गवर्नमेंट ने हदायतें दी हुई हैं उसके हिसाब से हमारा रूट जितना होता है उसके हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। ये आरोप गलत है कि फीसें ज़्यादा बढ़ा दी जाती हैं। जैसे 800-900 रुपया या 1000 रुपये में 5-6-7 किलोमीटर तक के बच्चे को अप डाउन, देखो मंथली बच्चे को सुबह लेकर आना है, शाम को छोड़ कर आना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम स्कूलों की घाटे में चलती है, ये आरोप गलत है। और रहा जो ड्रेसेज का आप बोल रहे हो, वो ड्रेसेज चेंज कर देते हैं। कोई स्कूल भी ऐसा नहीं है जो साल बाई साल कोई ड्रेसेज चेंज करता हो। ड्रेसेज चेंज कोई मजबूरी होती है, या कुछ टाइम ज़्यादा हो जाता है, कई बार पेरेंट्स से जा बच्चे बोलते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा मार्केट में, या कुछ ऐसा महसूस होता है, तब चेंज होती है। मेरे अगर मैं अपने निजी स्कूल की बात बताऊँ, हमारी ड्रेस अप्रोक्सीमेटली 10 साल से एक ही ड्रेस चल रही है, कभी चेंज नहीं की। माँ बाप आरोप लगा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आरोप लगा रहे हैं ये गलत बात है, उसको उनको जस्टिफिकेशन चाहिए तो वो हमसे बात कर सकते हैं, स्कूल मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। ये आरोप लगाना सही बात नहीं है। जब कोई प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा दाखिल करवाता है वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आता है, उसको ऑप्शन रहती है। गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, अदर प्राइवेट स्कूल्स हैं। देखो, फीस भी सभी स्कूलों की एक जैसी नहीं होती। जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसी सहूलत हम देते हैं वैसी फीस हम चार्ज करते हैं। अगर सहूलत अच्छी चाहिए तो फीस भी पे करनी पड़ेगी। वो अपनी इच्छा से ही आते हैं। जब स्कूल में आते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि आपका साल का खर्चा इतना होगा, नेक्स्ट ईयर इससे बढ़ेगा, क्योंकि क्लास बढ़ जाए, क्लास की उसका भी बढ़ना है।
तो ये आरोप लगाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। कोई हो सकता है किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बातचीत करके उसको सॉल्व भी किया जा सकता है, और हम एडजस्टमेंट भी करते हैं, सभी स्कूल करते हैं। जो पेरेंट्स कोई ऐसी बात करते हैं हमारे साथ कि उनको कोई दिक्कत है, कोई उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, तो उसको एडजस्ट भी किया जाता है। कुछ फीस लेस कर दी जाती है, या उसको कुछ ऐसा कोई बुक्स वगैरह अरेंज कर दी जाती हैं हमारी तरफ से, हम देते हैं। टाइम टू टाइम ये करते रहते हैं। यह हमारे साथ एक निजी स्कूल के चेयरमैन साहब, जिनका कहना था कि जिन माँ बाप को कोई दिक्कत है तो हमसे बात आके कर सकते हैं, लेकिन इनका ये भी कहना था कि माँ बाप को एडजस्ट किया जाता है। कई जो माँ बाप होते हैं जो गरीब होते हैं या जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनको स्कूल की तरफ से किताबें भी दी जाती है, जो फीस है उसमें भी उनको कंसेशन दिया जाता है। संगरूर से टोनी शर्मा, खबर फास्ट। तो चलिए इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की तरफ लिए चलते हैं और जानते हैं लखनऊ की जनता क्या कुछ कहती है। लखनऊ, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, जारी है खबर फास्ट की पड़ताल। कैमरे के सामने बेधड़क बोली जनता। खबर फास्ट की जनहित टीम आज जनता के पास जाएगी। आज का मुद्दा है प्राइवेट स्कूल, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं आए दिन अपनी मनमानी किया करते हैं। कभी कॉपी किताबों के बदल देते हैं, तो कभी ड्रेस बदल देते हैं, कभी एक्टिविटीज़ के नाम पर पैसा लिया करते हैं। ऐसे में हम जनता के पास जाएंगे और जानेंगे कि उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जितनी फीस लेते हैं क्या उतना वहाँ पर काम होता है। कोरोना टाइम चल रहा है, उसमें एक आम आदमी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का मनमानी करके फ़ीस बढ़ाना, पैसा वसूलना, जो सुविधाएं गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में दे रही हैं उसी तरीके नियम कानून जो है प्राइवेट स्कूलों पे भी लगने चाहिए, जिससे कि फ्रिक्वेंटली फ़ीस में वृद्धि ना हो। मनमानी करते हैं कि कभी ड्रेस बदल देते हैं या कभी जो है किसी प्रोग्राम के नाम पे पैसा लिया जाता है, तो वो सही चीज़ नहीं है। उसके लिए कोई प्रॉपर प्राविधान होना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे प्रदेश सरकार, हमारे योगी जी से ऊपर तक की आवाज़ ये पहुँचानी चाहिए कि सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं है। आप अगर सारी सुविधाएं अगर सरकारी स्कूलों में भी दी जाएंगी तो अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बेचारे मध्यम वर्गीय हैं, जो अधिक से अधिक फ़ीस नहीं दे सकते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की कंपैरिजन में अगर हम जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूलों को देते हैं वो अगर हम सरकारी स्कूलों को भी अगर हम देंगे तो उससे भी बेहतर होगी। और उसमें हर वर्ग, निम्न स्तर का, मध्यम वर्ग का और बड़े स्तर का, तीनों वर्ग अच्छी तरीके से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। सर, हम ये कहना चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से आवाज़ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फ़ीस कोरोना के समय में लिया गया है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो प्राइवेट स्कूल हैं तो फीस तो बार बार बढ़ती रहती है। अभी लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन की भी फ़ीस माफ़ नहीं हुई, पूरी फ़ीस ले लिया और बच्चे पढ़ने नहीं गए। अगर ये चीज़ें अगर सरकार जो है इसका लाभ देना चाहे तो अच्छे स्कूल का मुहैया कराए, अच्छे स्कूल अगल बगल जो है पास में हो तो बच्चों को वहाँ भेजा जाए, तो उसमें हमारा भी फ़ायदा है और सरकार का भी जो है पूरा योगदान रहेगा उसमें। अब ये थोड़ा सा ये होता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की थोड़ा सा देखभाल कायदे से नहीं हो पाती है फिलहाल, जैसे जो जहाँ है वहाँ पे। प्राइवेट में क्या होता है कि बच्चे सुबह जाते हैं और प्राइवेट और थोड़ा सा बच्चों का देखभाल भी हो जाता है। इस वक्त हर बच्चा जो है घर वाले सोचते हैं कि प्राइवेट में लिखा दो। अगर वही सुविधाएं सरकारी स्कूलों में मिल रहे हैं कि बच्चों को ध्यान रखा जाए, बच्चों को जो है उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए, सारी चीज़ें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो खबर फास्ट की जनहित टीम आज लखनऊ के तमाम लोगों से बात की। लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, जिसमें हम लोगों को और भी आसानी मिल सके। लखनऊ से खबर फास्ट के लिए मुस्तकीम मलिक। तो जो हाल यूपी, पंजाब, राजस्थान का है वही हाल हरियाणा का भी है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार इसे लेकर सख्त हुई और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने
ठोस कदम उठाया? इसे जानने के लिए खबरफास्ट की टीम सीधे मंत्री जी के पास पहुंची। सुनिए। जनता करने लगी त्राहिमाम। कैसे लगेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम? छलका परिजनों का दर्द, तो हरकत में आई हरियाणा सरकार। आज स्कूलों के बच्चों के अभिभावक बहुत परेशान हैं। काफी समय से जो पेरेंट्स का जो है शोषण हो रहा है स्कूलों के द्वारा। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ये दिन ब दिन जो फीसिस हैं वो बढ़ाते जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी सिर्फ यूपी, पंजाब या फिर राजस्थान में ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर बच्चों के परिजनों ने हर जगह गुहार लगाई, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। बार बार इस मनमानी को लेकर उठते सवालों ने हरियाणा सरकार की भी नींद उड़ा दी है और फिर इस बढ़ती हुई मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाया गया। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने खबरफास्ट की टीम के सामने खुद अपने शब्दों में बताया कि आखिर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए कौन से सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से मनमानी ना हो, इसको रोकने को लेकर लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग जो आदेश है वो जारी किए जाते हैं। किस तरीके से इन मनमानी को रोकने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं, प्राइवेट स्कूल जो संचालक हैं वो मनमानी ना करें, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, किस तरीके के आदेश हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर कि वो मनमानी ना करें? देखिए, अभिभावकों की एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी। उनका कहना था कि भाई कुछ स्कूलों ने जो फीस थी वो लगभग 2 गुना बढ़ा दी। तो उस समय हमने कहा था कि इसके लिए एक नियम लेके आएंगे और हमने नियम बढ़ा दिया कि अब कोई भी स्कूल 5% से ज़्यादा फीस एक बार में नहीं बढ़ा सकता, एक साल में 5% से ज़्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेगा। और दूसरा, अभिभावकों की शिकायत ये थी कि स्कूल वाले हर साल जो वर्दी का कलर है वो चेंज कर देते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसका भी हमने निश्चित कर दिया कि 5 साल तक वो वर्दी का जो कलर है वो चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा भी सर, जिस तरीके से किस तरीके से देखा जाएगा कि कोई स्कूल इन आदेशों की अवहेलना तो नहीं कर रहा है, क्या जिला स्तर पर जो डीओ है उनसे रिपोर्ट ली जाएगी इस बार? देखिए, उसमें तो नियम निश्चित होते हैं। जो सरकार का कोई भी आदेश है वो नियम बिल्कुल नहीं मानना पड़ता है। उसमें अलग अलग प्रावधान है। अब अगर मान लीजिए नहीं मानते तो उसमें फाइन है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री। और जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं प्राइवेट स्कूलों को लेकर, उस पर अगर प्राइवेट स्कूलों की तरफ से आदेशों की अवहेलना की जाती है तो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और किसी भी तरीके की अवहेलना जो है अभी तक नहीं हो रही है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, ये भी दावा शिक्षा मंत्री की तरफ से किया जा रहा है। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार। तो जनहित में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटेंगे। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा, सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। क्या आप भी हैं मानसिक रोग से परेशान? क्या है हर वक्त गुस्से और हताशा की वजह? न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश वर्मा और डॉक्टर विक्रम देसवाल देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 0116607701 और 0116607702। देखिए हमारी खास पेशकश, आपका डॉक्टर, आज रात 8:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। कबीर अमृत सिरप 3 in 1 फॉर्मूला के साथ
एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। प्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले दिल्ली और यूपी सरकार भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की बात कर चुकी है, लेकिन एक बार फिर से आपको उनके वो शब्द हम याद दिला देते हैं जो उन्होंने मीडिया के सामने कहे हैं। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, परिजनों से वसूली जाने लगी मोटी फीस। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई, दिए गए सख्त आदेश। दिल्ली सरकार ने आदेश दिए हुए हैं कि कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा और ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। उसके बावजूद स्कूल ने फीस बढ़ा दी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर देयर सिचुएशन इज, कोई भी स्कूल अभी फीस नहीं बढ़ा सकता और ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं कर सकता। उसके बावजूद स्कूल फीस चार्ज कर रहा है, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने यह दावा किया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी भी तरह से मनमानी करते हुए फीस नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है, सवाल परिवार के आर्थिक हालातों का है। फिर भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार जारी रही। इसके बाद बारी आती है उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार है। यहां पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का आलम यह है कि खुद सीएम को स्कूलों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कदम उठाना पड़ा, बल्कि निजी स्कूलों को चेतावनी भी देनी पड़ी। यानी यहां पर यूपी सरकार को स्कूलों पर चेतावनी का हंटर चलाना पड़ा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जो वार्षिक शुल्क है, जो फीस है, उसमें शुल्क में वृद्धि नहीं की जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए यह तय किया गया है कि किसी भी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं की जाएगी। यदि किसी विद्यालय के द्वारा कोई शुल्क की वृद्धि जनवरी या दिसंबर माह में की गई है और उसकी फीस की वसूली अभिभावकों से की गई है, तो ऐसी वो बढ़ी हुई फीस को विद्यार्थी के जो दिया जाने वाला शुल्क है उसमें उसका समायोजन करेंगे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर चला सीएम योगी का हंटर। अब फीस को लेकर मनमानी की तो खैर नहीं। ये बात 100% सही है कि यूपी सरकार ने भी यूपी में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती मनमानी पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाया, लेकिन नतीजा क्या रहा? आज भी प्राइवेट स्कूल परिजनों से मनमाने तरीके से मोटी फीस वसूल रहे हैं। तो रुक छोटे से ब्रेक के लिए तुरंत लौटेंगे।